एक लड़का बस यूं ही अपना हाथ समुद्र में डालता है। अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी न था। समुद्र की गहराई से कुछ तेजी से उनकी ओर बढ़ता चला रहा था। जब तक लोग कुछ समझ पाते, समंदर की सतह चीरते हुए एक विशाल सतरंगी धूप जैसा चमकता हुआ एक फूलों से सजा जादुई घोड़ा। ये वही था, फूलों वाला छोटा सा जादुई घोड़ा जिसे लड़के ने विशेष कारण से बुलाया था ताकि वह उन्हें समंदर के बीच उनके लक्ष्य तक पहुंचा सके। फिर क्या था, सभी ने उसकी पीठ पर सवार होकर सफर शुरू कर दिया। घोड़ा बिजली की रफ्तार से लहरों के ऊपर दौड़ने लगा, लेकिन तभी जब मंजिल मात्र 100 मील दूर थी, घोड़ा अचानक धीमा पड़ गया और सबको एक छोटी नाव पर उतार दिया। अब आगे का रास्ता उन्हें खुद ही तय करना था, क्योंकि इसके आगे का क्षेत्र समुद्री राक्षसों का इलाका था जहाँ ये घोड़ा नहीं जा सकता था। लड़के ने घड़ी की ओर देखा, समय कम था। उसने हाथ इशारे से बाकी साथियों को आगे बढ़ने को कहा। छोटी समझ गई, झट से अपने बैग से एक जादुई वस्तु निकाली जिससे एक तूफानी बवंडर उठ खड़ा हुआ और तीनों लोग उस बवंडर के सहारे तेजी से आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही कुछ ही दूर पहुंचे, सामने एक काली घटा दिखाई दी। लड़के ने फौरन समझ लिया, वे समुद्री राक्षस के बहुत करीब आ चुके हैं। उस रहस्य का पर्दा हटाने के लिए तीनों उस घटा में कूद पड़े। अंदर पहुंचते ही लड़के ने सबसे पहले देखा, एक भयानक शार्क उनकी ओर बढ़ रही है और फिर धीरे धीरे कई और शार्कों की पीठें दिखने लगी। लेकिन तभी छोटी को कुछ अजीब लगा, वो शार्क की पीठें नहीं बल्कि किसी दानव के दांत थे। अगले ही पल नाव दांतों से टकरा जाती है। जोरदार टक्कर से नाव का संतुलन बिगड़ जाता है और सभी उस समुद्री दानव के पेट में जा गिरते हैं। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें।